Good morning students. Welcome to Neeraj Science Online Study. Class 9th. We have studied work in last class. Today we are going to study about the energy. About the energy. Energy is an important topic with scientific, pollution, political and social implication. The energy need of modern society is growing. Our study of energy begin with the basis. Very important topic, energy. Before to now energy definition of energy unit और तो मैं आपको साथ साथ हिंदी में भी थोड़ा समझाता चलूँ। एनर्जी को बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। मैं आपको 3 एंड 4 डेफिनेशन राइट कराऊंगा। उनमें से आप एक परिभाषा को याद कर लेना, जिसको जो भी अच्छी लगे, तीनों ही सही है। तो देखो, एनर्जी ऊर्जा, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। द एबिलिटी अथवा और कैपेसिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मैं आपको पूर्ण प्योर इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ बच्चों के जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है तो वो अपने समझ के कर लेगा, ठीक है। एनर्जी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द एबिलिटी और कैपेसिटी को हिंदी में बोलते क्षमता। टू डू वर्क यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। एक डेफिनेशन और बता रहा हूँ आपको। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये भी यही बोल रहा है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। एक और डेफिनेशन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। तो डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन। यदि आपको यही समझ में नहीं आया ना तो आपको कोई नहीं समझा सकता भाई। डेफिनेशन, द एनर्जी, सुनो, 2 डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक डेफिनेशन और, ये तो थोड़ी बड़ी पड़ेगी, एक छोटी सी लिख लीजिए। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। बिल्कुल सिंपल है। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क।
टू डू वर्क, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। भाई जिसको छोटी परिभाषा डेफिनेशन याद करनी, स्मॉल डेफिनेशन, वो ये इसको लर्न कर लेना, जिसको थोड़ी बिग करनी हो इसको कर लेना। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, और अपना होमवर्क डेली करते रहना, ठीक है। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिख लो, चलो यही है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बोल तीनों सेंटेंस एक ही बात को क्लियर कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन मैं तो बच्चों के हिसाब से, मैं तो कैसे बनवा लूँ, बच्चों के हिसाब से करा रहा हूँ, जो बच्चे जिसको याद कर लें, ठीक है, लर्न कर सकते हैं, जितनी पावर होती है उसके मस्तिष्क की, माइंड की। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हाट इज एनर्जी या डिफाइन द एनर्जी, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा इम्पोर्टेंट, जो कि इस चैप्टर से बाहर ही नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप कहीं भी पेपर में, और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम तो मेरे पेपर में से ही आता है बनाए हुए, तो आपको सारे कराऊँ। तो देखिए डेफिनेशन, डिफाइन द एनर्जी पूछ सकता है आपको, तो आपको एनर्जी की डेफिनेशन लिख दोगे, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब इसकी यूनिट, क्योंकि यूनिट भी पूछ लेता है, एनर्जी यूनिट को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वर्ड में ऊर्जा, मात्रक या इकाई। इसके एसआई यूनिट में देखते हैं हम तो जूल, एनर्जी यूनिट होती है जूल। क्या होती है भाई एनर्जी यूनिट? जूल। क्या होती है एनर्जी यूनिट? जूल। ये राशि कैसी है? क्वांटिटी। तो देखिए एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी जे स्केलर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि, ठीक है भाई। दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ढंग से। डिफाइन द एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी यूनिट। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा भाई डिफाइन द एनर्जी, तो आप समझा दोगे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। या दूसरी जिसको बच्चे को याद है, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी यूनिट पूछे तो जूल होती है एसआई यूनिट में, और वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है भाई। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। अब आती है एनर्जी टाइप्स। समझ में आ रहा होगा मेरे को, ऐसी आशा है। एनर्जी टाइप्स, या फिर ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। आप इनको, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई ऊर्जा के प्रकार। क्या बोलते हैं? ऊर्जा के प्रकार। हिंदी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी को ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा अपने 9th क्लास के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में 7 टाइप्स की दिखाई गई है, बताई गई है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा एक बार डिटेल में। तो देखो भाई, एक नंबर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं भाई यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है, यानी 2 टाइप्स। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
भाई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी का मान निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, डेफिनेशन पूछे तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऐड। कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप बता सकते हो इट इज द, इंग्लिश में बोले तो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, गति एंड वायरुट ऑफ इट्स लोकेशन। ठीक है, 2 नंबर पे आती है हीट एनर्जी। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ और फिर बाद में मैं नोट्स बना रखा उसमें से आपको लाइन पे लाइन लिखवा दूँगा। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा, हीट उष्मा, तो इसको बोलेंगे उष्मीय ऊर्जा ना। तो उष्मीय ऊर्जा टेम्परेचर के कारण, समझ रहे हो, टेम्परेचर ताप के कारण उत्पन्न होगी हीट एनर्जी। जैसे एनर्जी पोसेस्ड बाय हॉट कप है, तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार दोगे, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस टेम्परेचर, इफ इट आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल एनर्जी पोसेस्ड बाय ए हॉट कप। हीट एनर्जी डेफिनेशन इट इज द एनर्जी। देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, चलो चलो लिखता ही चलता हूँ ना, समझा रहा हूँ। चलो हीट एनर्जी इट इज द एनर्जी। देखो चलो केमिकल एनर्जी पे आ जाओ अब 3rd नंबर। ये टेम्परेचर के कारण है। 3 नंबर आ जाओ केमिकल एनर्जी। चलो हीट एनर्जी देखो साथ साथ समझ लो। इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, इट आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। एग्जाम्पल एनर्जी पोस्ड बाय ए हॉट कप। 3 नंबर केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भाई केमिकल रासायन एनर्जी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलोगे, रासायनिक ऊर्जा, जो रसायनों के कारण उत्पन्न होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है उसमें रसायनों के कारण उत्पन्न, बंध के टूटने पे जुड़ने से रासायनिक के कारण उत्पन्न ऊर्जा है ना। तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द बॉन्ड्स, इट इज द एनर्जी अकोमुलेटेड इन द बॉन्ड्स, बॉन्ड यानी होता बंध, ऑफ केमिकल कंपाउंड, यौगिकों के बंध के टूटने से एवं बंध के बनने से जो मुक्त ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड एट द टाइप्स ऑफ केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल दे देना, एनर्जी पोस्ड बाय ए नेचुरल गैस एंड बायोमास। चलो मैं लिखवाता ही चलता हूँ और मैं आपको देखो केमिकल एनर्जी इट इज द एनर्जी मोलेटेड इन द बॉन्ड्स, बॉन्ड यानी होता है भाई बंद, द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, समझ रहे हो? यानी यौगिक ये कह रहा है इट इज द एनर्जी ऑफ कंपाउंड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी यौगिकों के बंध के टूटने से एवं बनने से जो मुक्त ऊर्जा होती है ना उसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी इज रिलीज केमिकल एनर्जी
एट द टाइम्स हार्ड वर्क करो भाई, एट द टाइम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझ में आ रहा होगा। समझ लो, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एनर्जी सड बाय नेचुरल गैस एंड बायोमास। समझ रहे हो। अभी अपन ने थ्री टाइप्स की एनर्जी पढ़ी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिया, 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल स्थिति में, हिंदी में बता रहा हूँ आपको जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक, इंग्लिश में देख लो, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयरफॉर इट इज दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन और बाय द वर्च्यू ऑफ इट लोकेशन, ठीक है भाई। तो अब देखो 4 टाइप्स पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 4 टाइप्स पढ़ेंगे अपन अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा बोलते हैं भैया। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, ये आवेश की गति के कारण, समझ रहे हो। तो देखो इसको मैं लिखूंगा, समझा रहा हूँ अभी आपको इंग्लिश में। इट इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैसे, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन गति, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश की गति स्पीड पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है भाई। मैं लिख रहा हूँ भाई इसको, इट इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it depends upon the speed of electron, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एनर्जी पढ़ेंगे अपन, टॉपिक लाइट एनर्जी। प्रकाशीय ऊर्जा जैसे सूर्य, सन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एग्जाम्पल इसका लाइट एनर्जी का, जैसे एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। देख लो इसको, मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ आपको। इट इज द एनर्जी ड्यू टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी होती किरणें। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दोनों ही। एग्जाम्पल एनर्जी फ्रॉम द सन। अब इसको लिख लेते हैं, इट इज द
इट इज द एनर्जी यदि आपको हिंदी में नहीं समझाना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना। मैं आपको हिंदी में बात नहीं करूँगा, पेपर इंग्लिश में बात कर लूँगा। यदि आपको थोड़े दोनों प्रकार से बच्चे होते हैं, मैंने खूब पढ़ाया, आप कहो सर हमको तो हिंदी भी साथ साथ चाहिए और इंग्लिश भी साथ साथ। भाई इंग्लिश तो आप CBSE बोर्ड के हो तो इंग्लिश तो है ही। कहोगे सर हमें तो हिंदी भी अनुवाद कर करके अच्छी तरह समझाओ, मैं उस तरीके से समझाऊँ। और कहो सर नहीं भाई मैं हिंदी पढ़ाता हूँ उसमें थोड़ा टाइम लगता है और इतने एक टॉपिक ज़्यादा जाएगा, नहीं सर हमने तो फुल इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो मैं फुल इंग्लिश में बात करूँगा और फुल इंग्लिश में ही टॉपिक समझाऊँ। बता देना आप कमेंट में। इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज also called as energy और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। और एग्जाम्पल क्या दोगे? एनर्जी फ्रॉम द सन, अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, लाइट एनर्जी। भाई एग्जाम्पल साइंस में अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द सन, लाइट एनर्जी। इट इज द एनर्जी ड्यू टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द सन। नेक्स्ट एनर्जी टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऊर्जा देखो भाई, इसमें यूरेनियम का रेडियो एक्टिव होता है, यानी यूरेनियम का जब रेडियो एक्टिव अपघटन होता है तो उसमें टूटते भी है, बनते भी है ना। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यूरेनियम से, विखंडन से, अर्थात रेडियो एक्टिव तत्वों से, उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। समझे तो? इट इज द एनर्जी present in the nucleus of an atom. Nuclear energy releases when the nucleus combine or separate. Therefore, we can say that every atom in this universe comprises of nucleus energy. एग्जाम्पल आप दे दोगे भाई, एनर्जी यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल capable of producing nuclear energy in nuclear power plants। तो देखो इसको लिख लेते हैं। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom, nuclear energy release when the nucleus combine by or separate। भाई आ गए, लाइन चेंज करके लिखेंगे। Therefore we can say that
we can say that every atom in this universe comprise of nucleus energy. Example, uranium is a radioactive metal capable of producing nuclear energy in a nuclear power plant. स्लो चल रहा हूँ, समझ में आ जाए इसलिए। अब नेक्स्ट एनर्जी पढ़ेंगे सोनिक एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं, जिसे साउंड एनर्जी या सोनिक एनर्जी एक ही चीज़ है। सोनिक एनर्जी या दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है भैया। तो देखो, सोनिक एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, और आप साउंड एनर्जी भी बोल सकते हो। सोनिक एनर्जी या साउंड एनर्जी, ठीक है, कोई सा भी आप बोल दो, एग्जाम में दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं। साउंड ध्वनि के कारण उत्पन्न ऊर्जा ना, तो देखो इसको मैं लिखवा रहा हूं, इसको मैं समझा रहा हूं। इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सबस्टेंस एज इट वाइब्रेट। दिस एनर्जी फ्लो थ्रू द सबस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। तो इसको मैं लिख रहा हूं, आपको लिख के बता रहा हूं भाई। इट इज द एनर्जी produced by a substance as it vibrates. This energy flow through the substance in the form of sound wave। ठीक है भाई, ध्वनि के कारण, साउंड यानी ध्वनि की किरणों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें, कौन सा दोगे भाई? म्यूजिक वाला, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल लिख लो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। बिल्कुल स्लो से जब आप लिखोगे और समझोगे ना, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। एक नेक्स्ट एंड लास्ट एनर्जी बच गई आपकी आयनोजेशन रिएक्शन, यानी कि आयनिक ऊर्जा, जेसन एनर्जी। भाई आयनिक ऊर्जा, आयनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो देखो, द आयनोजेशन एनर्जी आई, इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी को आप शॉर्ट में आई भी बोलते, तो आई और ई, आई एनर्जी भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको।
द आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनिक ऊर्जा और आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एन एटम इन द गैसेज स्टेज। ठीक है, लिख रहा हूँ भाई मैं। द आयनाइजेशन एनर्जी आई और आयनाइजेशन पोटेंशियल is the energy needed to remove an electron from an atom in the gaseous stage। गैसेस स्टेट। आप इसका एग्जाम्पल देखो, दे सकते हो भाई, इस प्रकार दे सकते हो भाई, Mg प्लस G प्लस में इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा कौन सी मुक्त होगी, I। ठीक है, आयनिक एनर्जी। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लर्न करेंगे। ठीक, होमवर्क आप कॉपी में नोट करते रहें। साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।